नमस्ते मैडम। वो आपने कबाड़ के लिए कहा था ना? अच्छा, वो अंदर ही रखा है, चलो। बेटा आप रुको, मैं अभी सामान लेकर आता हूँ। जी दादाजी। रुको! तुमने मेरे बुक को हाथ कैसे लगाया? वो मैं तो बस देख रही थी। क्या देख रही थी? मेरी मम्मी ने मना करा है कि मैं अपनी बुक किसी को नहीं दिखाता। आगे से हाथ भी नहीं लगाना मेरी बुक को। वैसे आपने गलत लिखा है। नहीं, मैंने गलत नहीं लिखा है। तुम्हें पढ़ना नहीं आता। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? और तुम मेरे बेटे के पास क्या कर रही हो? नहीं नहीं, मैं तो बस किताब को देख रही थी। हाँ हाँ, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। तुम जैसे लोग ना सिर्फ चोर होते हो। नहीं नहीं मैडम जी, मेरी पोती चोर नहीं है। अगर चोर नहीं है तो बिना मेरी परमिशन के मेरे घर में कैसे घुस गई है? गलती होगी, माफ़ कर दीजिए। मम्मा गलती नहीं हुई है, पता है क्या हुआ है? इसने मेरी नोटबुक उड़ा के इसने मेरी गलती बता दी है। अच्छा, मतलब हमारे ऐसे दिन आगे कि ये कबाड़ वालों के बच्चे मेरे बच्चे को सिखाएंगे? बच्ची है, माफ़ कर दीजिए मैडम जी। बच्ची है? ऐसे बच्चे होते हैं जो लोगों के घर में धीरे धीरे करके घुस आते हैं, और यही सब सिखाते हो तुम लोग अपने बच्चों को। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की नोटबुक को हाथ लगाने की? पढ़ना लिखना तो कुछ आता नहीं है, आगे पढ़ने वाली। आंटी मुझे पढ़ना आता है, मैं स्कूल भी जाती थी, लेकिन घर में दिक्कत होने की वजह से मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। एक तो बिना परमिशन के मेरे घर में घुस आ गई और ऊपर से मुझे उल्टा जवाब दे रही है। और तू कितनी पढ़ी लिखी है ना, सब दिख रहा है वो। मैडम जी, मेरी पोती ठीक कह रही है। ये पढ़ती भी थी और स्कूल भी जाती थी। इसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं इसे स्कूल भेज सकूं। इसलिए मैंने इसका स्कूल छुड़वा कर अपने साथ काम पर लगा लिया। अगर हालात ठीक नहीं है तो ऐसे अंदर कैसे घुस आ गई है? और तुम लोग क्या सोचते हो कि हम लोग बहुत अमीर है, हम लोगों के पास बहुत पैसा है? हाँ है, हम लोगों के पास बहुत पैसा, लेकिन वो पैसा हमारा है, ना कि तुम्हारे लिए। आंटी मैं सच बोल रही हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ। चुप, एकदम चुप। तुझसे बात करी किसी ने? मैं बात कर रही हूँ ना। अब कोई बकवास मत करना और निकलो यहाँ से। मैडम जी वो सामान, कोई ज़रूरत नहीं है सामान लेने की, और निकलो यहाँ से। दादाजी, दादाजी आप ठीक है ना? हाँ बेटा मैं ठीक। देखा बेटा, अब कैसे ड्रामा चालू कर लिया इन लोगों ने। अनपढ़ गवार जाहिल लोग। आंटी हम जाहिल नहीं हैं, हम गरीब हैं, हम मजबूर हैं। माना कि हम आपकी तरह पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे पास आत्मसम्मान है और आप इस तरह उसे ठेस नहीं पहुंचा सकते। अगर आपको सम्मान नहीं देना तो आप इज्जत से भी तो बोल सकती हैं, लेकिन आपने मेरे दादाजी से बदतमीज़ी की है। ये बहुत गलत है, ये सही बात नहीं है। क्या सही बात है और क्या सही बात नहीं है ना, बहुत अच्छी तरीके से पता है मुझे। और तुम जैसे लोगों की संगत में मेरा बेटा भी रहने लगा तो उसका फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। अब निकलो यहाँ से। अब ये क्या हो रहा है? आनंद, तुम आज जल्दी आ गए। वो देखो ना, ये लड़की हमारी डीबी की नोटबुक चुरा रही थी। नहीं अंकल, आंटी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। मैं तो बस किताब में देख रही थी, उन्होंने कुछ गलत लिखा हुआ था तो मैं बता रही थी आपने गलत लिखा है। इतने में आंटी आ गई और उन्हें गलत फहमी हो गई। मैंने उन्हें ये भी बताया कि मैं पढ़ी हुई हूँ, मुझे पढ़ना आता है, लेकिन उन्होंने जब भी मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने मेरे दादाजी को भी धक्का दिया। इन्होंने हमें जाहिल भी बोला, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, हम जाहिल नहीं हैं। क्या बोल रही है? नहीं नहीं आनंद, ये झूठ बोल रही है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे ने तुम्हारे बच्चे की गलती बता दी है तो इसमें गलत क्या है? हमारा बच्चा गलत नहीं कर सकता। पता है आज हमारा बच्चा ऐसा क्यों है? तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लाड प्यार की वजह से। अगर तुमने इसे सही संस्कार दिए होते, अच्छे से सिखाया होता, बड़ों का आदर करना सिखाया होता तो शायद ये ऐसा नहीं करता। लेकिन तुमने इसे सही चीज़ें नहीं सिखाई है। इसमें मेरी भी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं ऑफिस में इतना बिजी था कि मैं भी इससे कभी बात ही नहीं कर पाया। आज अगर ये ऐसा है तो आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुमने इनके साथ क्या किया? बदतमीजी की। ये तुमसे बड़े हैं, भले ही ये कबाड़ी का काम करते हैं, कचरा उठाते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं, कोई शर्म नहीं है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आज अगर हम पैसे वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनसे बदतमीजी करेंगे, इनको नीचा दिखाएंगे। हमें यह किसी ने नहीं दिया है। और इस बच्ची ने भी सही कहा है, इसका आत्मसम्मान इसके पास है जिसे तुम ठेस नहीं पहुंचा सकती। लेकिन मैं तुमसे क्या उम्मीद करूं? मैं हमेशा ये सोच के चुप हो जाता हूं कि परिवार है, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। लेकिन नहीं, हम कभी सुधर ही नहीं सकते हैं। हम अमीर हैं ना, अमीर लोग तो ऐसे ही होते हैं, लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बस कुछ अमीर ऐसे होते हैं जो बदतमीज़ होते हैं, लेकिन बाकी अच्छे भी होते हैं। बस उन कुछ की वजह से
हम सब बदनाम हो जाते हैं। और अगर इस बच्ची ने इसकी गलती बताई है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये पढ़ी लिखी है, इसकी गलती बता सकती है। और हर पढ़ा लिखा इंसान दूसरे को सही रास्ता दिखा सकता है, और उसके रास्ते दिखाने से वो इंसान छोटा नहीं हो जाता बल्कि और बड़ा हो जाता है। चलो माफ़ी मांगो इनसे। अंकल जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपको ऐसे धक्का नहीं देना चाहिए था। आप माफ़ी मत मांगिए मैडम जी, मैं अपनी बच्ची को समझाऊंगा कि किसी के घर में जाके किसी चीज़ को छूना नहीं है। सुना तुमने कितना बड़ा दिल है इनका, और तुमने इनके साथ बदतमीजी की। अगर इनके जगह तुम्हारे माता पिता होते तो तुम भी उनके साथ ऐसा ही करती? बताओ, करती? नहीं। तो तुमने इनके साथ ऐसा क्यों किया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमेशा उस इंसान की सोच होती है छोटी बड़ी, और तुम्हारी सोच भी छोटी है इन लोगों के प्रति। बच्चा तुम्हें किताब चाहिए ना पढ़ने के लिए? डीवी इनको अपनी किताब दो, मैं तुम्हें नहीं ला के दे दूँगा। दे दो, ये किताब तुम्हारे लिए है। और मैंने सुना है कि तुम पढ़ना भी चाहते हो, तो आज से तुम्हारी एजुकेशन का सारा खर्चा मैं उठाऊँगा। तुम मन लगा के पढ़ाई करना और अपने दादाजी का नाम रोशन करना, मुझे तुमसे यही चाहिए। करोगी ना? चलो ध्यान रखना, और जाओ अब सामान लेके जा सकते हो। और तुम दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, हमेशा बड़ों का आदर सम्मान करो, समझी? और अपने बच्चों को भी यही सिखाओ। चलो बेटा अंदर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। तो प्लीज़ कभी भी किसी के साथ भी मिसबिहेव ना करें, हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको भी रिस्पेक्ट ही मिलेगी। तो कभी भी किसी के साथ ऐसा गलत व्यवहार ना करें, हमेशा एक दूसरे का साथ दें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। जल्दी से कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।